मौसम था। हमेशा की तरह बादशाह अकबर और बिरबल राज्य की सैर करने निकले थे। वो रोज एक नए विषय पर चर्चा करते और उस विषय से सीख प्राप्त करते। आज का उनका विषय था राज्य की खुशहाली। बिरबल, देखो हमारे इस राज्य को, कितना खुशहाल है ये। लेकिन बिरबल उनसे असहमत थे और अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, भले ही हमारे राज्य में सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, मगर पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर उन दोनों में काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन इसमें से वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। चर्चा करते करते राजा और बिरबल एक नदी किनारे आकर बैठ गए। राजा ने यूं ही अपना हाथ पानी में डुबोया, लेकिन तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया। कुछ देर वहीं बैठकर वो कुछ सोचते रहे और उठकर बिरबल के पास आ गए। उन्होंने मन ही मन बिरबल को गलत साबित करने की एक तरकीब सोच ली थी। बिरबल के पास जाकर वो बोले, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी रात इस पानी के अंदर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। और तुम्हारे मुताबिक अगर लोग पैसे के लिए सचमुच कुछ भी कर सकते हैं तो वह इस चुनौती को स्वीकार जरूर करेंगे। बादशाह और बिरबल की बात उस नदी के यहाँ से गुजरते एक बूढ़े गरीब के कानों पे पड़ी, जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे कहाँ से लाए जाए इस चिंता में थे। चुनौती की बात सुनते ही वो बादशाह के पास गए और उनसे कहा, महाराज, मैंने आपकी चुनौती वाली बात सुन ली है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बादशाह और बिरबल चकित हो गए कि इतना बूढ़ा आदमी ये चुनौती कैसे पार कर पाएगा। बिरबल ने उन बूढ़े आदमी को सलाह भी दी कि वो इस चुनौती के बारे में ना सोचे और उन्हें अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो वो बादशाह से पैसे के लिए कर्जा ले ले। लेकिन वो बूढ़े गरीब अपने निर्णय पर अड़े रहे और चुनौती पार करने की तैयारी में लग गए। चुनौती का समय आ गया। बादशाह ने अकबर को उन बूढ़े गरीब पर देखरेख करने का जिम्मा सौंपा। मौसम के कारण पानी इतना ठंडा पड़ गया था कि कोई उसमें अपनी उंगली भी डाल दे तो जम जाए। लेकिन ये बात उन बूढ़े गरीब को रोकने वाली नहीं थी। चुनौती के अनुसार वो छाती तक उस पानी में जाकर खड़े हो गए। तेज लहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं जोरों से चल रही थी, लेकिन बूढ़े गरीब टस से मस ना हुए। उस ठंडे पानी में वो रात भर ठिठुरते खड़े रहे। आखिर सुबह हो गई। चुनौती का समय भी खत्म हुआ। बिरबल और साथ साथ सभी सिपाही चकित थे कि उन बूढ़े गरीब ने इस कठिन चुनौती को कैसे पार कर लिया। कुछ देर में उन बूढ़े गरीब को राजा की दरबार में पेश किया। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे ही बादशाह सभा में आ पहुँचे, उन्होंने देखा कि आज बड़ी चहल पहल है और सामने वो बूढ़े गरीब खड़े हैं। बादशाह अपने आसन पर विराजमान हुए और अपनी चुनौती का परिणाम पूछा। कोई कुछ बोले, उतने में बूढ़े गरीब बोल पड़े, महाराज, आपकी चुनौती के अनुसार मैं रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और उसे सफल कर दिखाया। कृपया मुझे अपना इनाम दीजिए। बादशाह अकबर चौंक गए, क्योंकि ये जीत सिर्फ उस बूढ़े गरीब की नहीं थी, बल्कि बिरबल की भी थी। कुछ देर सोचकर बादशाह ने आश्चर्य होकर पूछा, तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? बूढ़े गरीब ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं दूर आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। लेकिन बादशाह अकबर को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने तुरंत इनाम देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये तर्क वितर्क लगाते हुए कहा, तुमने ये चुनौती मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से जीती है। तुम जिस दिए की बात कर रहे हो, उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके और इसीलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। बूढ़े गरीब को कुछ समझ नहीं आया और वो आंसू बहाते हुए अपने घर चले गए। बिरबल जानते थे कि बूढ़े गरीब के साथ ये अन्याय हुआ है। उन्होंने बूढ़े गरीब का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बिरबल वन में शिकार के लिए चले गए। दोपहर में बिरबल ने तिपाई लगाई
और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगे। अकबर सामने बैठे थे। बिरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि बीरबल, ये किस तरह की मूर्खता कर रहे हो? इतनी ऊपर बंधी हंडी को तपन कैसे मिलेगी? हंडी को नीचे बांधो वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। लेकिन बिरबल नहीं माने और बादशाह को ये यकीन दिलाते रहे कि खिचड़ी जरूर पकेगी। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर गुस्से में लाल पीले होकर बोले, बिरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि इतनी दूर तक आज नहीं पहुंचेगी? यह कहकर बादशाह अपने ही बातों के जाल में फंस गए। तब बिरबल ने उन्हें याद दिलाया कि इसी वजह के कारण उन्होंने एक बूढ़े गरीब को उसके जीत का इनाम देना सही नहीं समझा था। बिरबल अपने कार्य में सफल हो गए थे। उन्होंने बादशाह से वही सुना जो वो सुनना चाहते थे और उनसे कहा, महाराज, अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस बूढ़े गरीब को आपके किले की खिड़की पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? ये सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ गए। इतना ही नहीं, अगले दिन बादशाह ने भरे दरबार में बिरबल के गलती बताने के इस तरीके की खूब प्रशंसा की और बूढ़े गरीब को बुलाकर उन्हें 1000 मोहरों का इनाम दे दिया। और आखिर वो बूढ़ा बिरबल और बादशाह का आभार व्यक्त करके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए।